बस इफ्तार करके हो गया मेरा, और मैं ये चाह रही थी कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि जितने लोगों को मेरे पे इल्ज़ाम लगाना है और गलत फहमी है, अल्लाह पाक उनको प्लीज़ गुनाह से दूर रखना। वो लोग मासूम हैं, उनको नहीं पता है अंदर की क्या बात है, एक्चुअल बात क्या है, और ना उनको जानना है। क्योंकि किसी ने मुझे, हर कोई आके सिर्फ यही बोल रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई मुझसे पूछ नहीं रहा है कि निदा असल में क्या हुआ है। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग को पता होगा कि मैं कोई भी चीज़ इलीगल नहीं करूँगी, हर एक चीज़ लीगल हो रही है, एंड इसी वजह से मैं अपना मुंह सील करके रखी हूँ। और मुझे पता है कि मेरी एक वीडियो से बहुत सारी चीज़ें खुलासा हो सकती है, पर यहाँ पे मैं सब्र भी खाऊंगी, और बस जीतने का इंतज़ार है मुझे। क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और हार उनकी होती है जो खुद की सच्चाई बयान करने के लिए 10 लोगों को ऐसा भाड़े पे रख लेते हैं और उनको पास करते हैं इन्फॉर्मेशन, और उनको बोलते हैं कि देखो हमारे पे कोई बिलीव नहीं करने वाला है। शायद से ये 10 लोग जब अननोन लोग डालेंगे तो शायद से कुछ दाल गल जाए, क्योंकि अकेले निदा पे तो हम नहीं कर पा रहे कुछ, क्योंकि निदा अकेले हम पे भारी है। तो ठीक है, अल्लाह पाक प्लीज इन सब मासूमों को गुनाह से दूर रखिएगा, बिकॉज इनको पता नहीं है अंदर की क्या बात है, अंदर क्या हो रहा है, और गुमराह है ये लोग। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत दुआ करती हूँ, और जो लोग वीडियोस भी बना बना के मेरे लिए डाल रहे हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी गुनाह में शामिल ना करे। वैसे तो आप हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपको पूरी चीज़ पता नहीं है और आपने बस बना दियो। ठीक है, तो भाई मैं अपने घर में हेल्दी चीज़ें रख रही हूँ, अपनी लाइफ में हेल्दी चीज़ें रख रही हूँ। पता है बहुत से लोग आके मुझे पूछ के भी जाते हैं, आपने देखे इसके बारे में, आपको पता है इसका ब्रांड है ये। आई एम लाइक, मैं सोशल मीडिया पर तो हूँ एज एन इन्फ्लुएंसर, बट आई डोंट नो अ थिंग अबाउट सोशल मीडिया, वट एवर इज गोइंग ऑन, वट एवर द थिंग्स आर सर्कुलेटिंग, जो मीम चल रहा है, क्या चल रहा है, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं रहती हूँ। मैं रील भी कम से कम दिन में शायद से 10-15 मिनट देखती रहूँगी, उसके अलावा मैं रील नहीं देख पाती हूँ। स्क्रोलिंग की बात कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क। और यही जो मैं इतना काम में एंथूज हूँ, मुझे बैक टू बैक मैं अपने आप को बिजी रख रही हूँ, मुझे काम आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस उसी की जेलसी निकल रही है लोगों की, और कुछ नहीं है। तो फिर जो सब इंसिडेंट है वो सब कभी का नहीं है, पुराना है, अभी तो उठ रहा है। There's a reason. देखो हमारे यहाँ पे ना केरला में किधर कोडाई कनाल है, कोडाई कनाल करके एक जगह है, वहाँ पे मशरूम्स मिलते हैं। पता है लोग वहाँ पे क्या करने जाते हैं? नशे, मशरूम्स के नशे करने जाते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली कोई तो गया था, मुझे मेरे को पता भी चला किसके साथ, कौन था कौन नहीं था, देखो कपल, सिर्फ कपल गए थे। बस वो ट्रिप का इंतजार था लोगों को कि वो ट्रिप जाकर आ जाए, फिर बाद में ये कंट्रोवर्सी को उठाया जाएगा। लोगों को लग रहा है यहाँ पे मैं सोशल मीडिया से ऑफ हूँ, मैं सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं देखती हूँ। बुलवाया हुआ मुझे बहुत सारी खबर आ जाती है, जिनको लगता है कि अरे हम तो चुप के कर रहे हैं, मतलब छुप तो नहीं है ना, स्पेशली मुझसे ही नहीं छुप पा रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे सामने कुछ ना है भाई, मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ना है, एकदम घोड़े की नाल लगा के ऐसे इधर इधर। और ये सब नॉनसेंस ना मैं अपने यूट्यूब पे नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज ना मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट डालना है अबाउट माई डेली लाइफ, अबाउट माई डेली रूटीन, हाउ आई एम डूइंग। एंड गाइज मैंने बनाई हूँ हेल्दी सैलेड एंड हेल्दी फ्रूट बोल, स्मूदी बोल कैन से, वही मैं भी खा रही हूँ। मैं रेडी होंगी, जिम के लिए भागूंगी। This is what I want in my life. I want to eat healthy, I want to do healthy activities, and I want to keep myself engaged. और सुनो haters, आज भी मैं प्रमोशन की शूट करने वाली हूँ। अल्लाह तुम्हारी जो हेट करने की तासीर में और बरकत दे, आमीन। सो गाइज जब भी अगर आपको दिल से कुछ चीज़ चाहिए होती है ना, कि ऐसा होता है ना कि आप ऐसा होता है कि मैं मालूम है मैं इस चीज़ के लिए मेहनत करूंगी, मैं कमा सकती हूँ, मैं पैसे जमा करूंगी, बस मुझे ये चीज़ चाहिए। वैसे ही लास्ट टाइम मुझे हैरियर चाहिए था और नहीं समझ में आ रहा था, और कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे। बस अल्लाह पाक ने एक काम दे दिया पर्पल का। यस, आई वॉज द वन हू वाज डूइंग दोज वीडियोस, और जहाँ से EMI भरी जाती थी और जहाँ से घर के भी खर्चे होते थे। ठीक है, मेहनत और पैसे तो चले गए, कोई नहीं, पैसा हाथ की मैल होती है। और अल्लाह पाक कहते भी कि जमा करके क्या करोगे, निकालो सदका। दे दिया हमने बहुत बड़ा सदका, क्योंकि नाम पे हमारे नहीं था ना, तो हमने दे दिया बहुत बड़ा सदका। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुद के नाम पे है निदा खान, मेरी कार BE6, माई सेकंड ड्रीम। अब तो मेरी फर्स्ट हो गया, मुझे हेरे में तो इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं ऐसी हूँ कि ठीक है, what's gone is gone. I'm not gonna sit here and cry for those things. I'm gonna make my own thing. I'm my own thing. Getting my point? तो अल्लाह पाक ने अपनी फजीलत दी है कि मैंने अपनी चीज़ें बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले मैं ये सोचती थी कि मैं मेरा घर ऐसा बनाऊंगी, मैं मेरा घर वैसा बनाऊंगी, मेरे घर में ये सामान होना चाहिए, वो सामान होना चाहिए। और मेरे माँ बाप ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए वो जरिया बने, और मेरे लिए वो हर एक चीज़ ला के दी है जो मुझे मेरे घर में चाहिए था। बनाऊंगी, मैं मेरा घर वैसा बनाऊंगी, मेरे घर में ये सामान होना चाहिए, वो सामान होना चाहिए। और मेरे माँ बाप ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए वो जरिया बने, और मेरे लिए वो हर एक चीज़ ला के दी है जो मुझे मेरे घर में चाहिए था। फर्नीचर्स एंड ऑल की बात कर रही हूँ मैं।
और वो मेरे लिए यादें हैं और अभी अभी भी मेरे साथ है। तो एक बात बताना, हैरियर वॉज ऑफ 30 lakhs, 25 विद लोन 30, और मैंने घर का सामान मेरी मॉम ने मुझे लाख रुपए में करवा के दिए थे। ओके, व्हाट वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग? और जो मेरी प्रीवियस आईडी थी वो 8 मिलियन की थी, और मेरे पास अभी जो आईडी है जो मैंने अपनी मेहनत से की वो 3 लाख की है। तो मेहनत किसकी है? और पहली बात तो जो मेरा बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए मुझे दोनों चीज करनी पड़ी है। एक माँ का भी रोल निभाना पड़ा, एक बाप का भी। उसका क्या, किसी को बात नहीं करनी ना उस बारे में, मत करो बस थोड़ा सा। और हाँ, ये तो मैंने आपको बताना ही भूल गई, जो आप जिस चीज के बारे में इतना उछाल रहे हो ना बातें, वो एक्चुअली गिफ्ट नहीं था। इट वॉज जस्ट अ ट्रेड। इट वॉज अ ट्रेड दैट ब्लॉग में गिफ्ट दिखाएंगे, यूज हम करेंगे, हम करेंगे। तो